इजरायली सेना एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमास पर हमला कर रही है। ये हमले हमास पर कहर बनते जा रहे हैं। बीते दिनों इजराइल हमले में हमास नेता ओसामा तबाश की मौत हो गई थी, तो वहीं रविवार सुबह एक बार फिर इजराइल ने गाजा पर बड़ा हमला किया। इस हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविवार सुबह दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई है। हमले में खान यूनिस के अल बर्दाविल को निशाना बनाया गया, जहां कथित तौर पर उनकी पत्नी के साथ उनकी मौत हो गई। अल बर्दाविल की बात करें तो खान यूनिस में 1959 में जन्मे सलाह अल बर्दाविल हमास के सीनियर मेंबर थे और उन्होंने कई सालों तक संगठन के लिए काम किया था। उन्हें साल 2021 में आंदोलन के पॉलित ब्यूरो के लिए चुना गया था। वो गाजा में हमास के क्षेत्रीय पॉलित ब्यूरो का भी हिस्सा थे। साल 2006 में बर्दाविल ने हमास की परिवर्तन और सुधार सूची में एक उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद में एक सीट जीती थी। उन्हें 1993 में इजराइल की तरफ से हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पर मंगलवार को बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमास पर 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौते को छोड़ने का आरोप लगाया गया है। नए हमले ने क्षेत्र में लगभग 2 महीने के चल रहे शांति समझौते को खत्म कर दिया है। इस युद्ध विराम के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस सैन्य अभियान का अहम उद्देश्य हमास को सैन्य और प्रशासनिक रूप से कमजोर करना और बचे हुए बंधकों को छुड़ाना है। इस हमले के बाद गाजा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य हमास को एक सैन्य बल रूप में खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ताज़ा हमलों का उद्देश्य बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना है। इससे पहले इजरायली सैन्य बलों ने हमास के कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया था और अब सलाह अल बर्दाविल की मौत से हमास को एक बड़ा झटका लगा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।